कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज WH वर्ड्स। अब जब बात WH वर्ड्स की आती है ना, तो एक चीज हमारे दिमाग के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए कि WH वर्ड्स वो है जो आपके क्वेश्चंस पूछने में हेल्प कर रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, तो वाइल टॉकिंग, वाइल कॉन्वर्सेशन, वाइल डूइंग कॉन्वर्सेशन, आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हो और उन प्रश्नों को पूछने की एक टेक्निक होती है। यहां पर आएगा MB प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी टेक्निक को स्टडी करते हैं हम लोग WH वर्ड्स में। अगर आपको ये टेक्निक आ जाती है, आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इवन क्वेश्चन में से आप आंसर जो है निकाल सकते हो और आंसर में से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा शी इज प्लेइंग क्रिकेट, अब आपसे मैंने कहा कि इसमें से क्वेश्चंस निकालिए जिसका आंसर यही लाइन आनी चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन निकालेंगे, सबसे पहला, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक स्टूडेंट। पहला आप निकालेंगे हु इज प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 1 आप निकालेंगे हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, मतलब आपने यहां शी को हटा दिया। दूसरे में वो क्या खेल रही है, आपने क्रिकेट को हटा देना है। व्हाट इज शी प्लेइंग, तो आंसर आएगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा आप एक काम करो, पूरे प्रेडिकेट को हटा दो। तीसरा आप कहोगे व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है, तो आंसर आएगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट। मतलब एक आंसर लिखा हुआ था आपका कौन सा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। इससे हमने 3 अलग अलग क्वेश्चंस बनाए। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है। द सेकंड वन इज व्हाट शी इज प्लेइंग, वह क्या खेल रही है, तो आंसर आ रहा है शी इज प्लेइंग क्रिकेट। और व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है, पूरे प्रेडिकेट को हटा दिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को हटा दिया, तो भी आंसर आया शी इज प्लेइंग क्रिकेट। आपकी भाषा में कहूं मैं तो अगर आपको WH वर्ड की समझ है तो आप आंसर में से क्वेश्चंस निकाल लोगे, क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर. And that's why today we are talking about, and in this entire session we'll be talking about all the WH words in detail. So this is very important that you guys have to focus over here and learn all these things in detail and improve your conversation. Now, so सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी का अटेंशन कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम कर रहा है. उससे पहले यहां पर ये होम सीरीज को डिटेल में आप देख ले पहले, है ना. हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी और किसके. यह आता है आपका हुज सीरीज. जैसे मैंने कहा दिस इज माई पैन, यह मेरा पैन है. अब हम कहेंगे ये किसका पैन है, हुज पैन इज दिस. ये किसकी कार है, हुज कार इज दिस. ये किसकी बाइक है, हुज बाइक इज दिस. यू नो, तो इस तरीके से हुज किसका, किसकी, किसके के सेंस में आता है. हुम मतलब होता है किसे, बाय हुम मतलब होता है किसके द्वारा. फॉर हुम मतलब होता है किसके लिए. विथ हुम मतलब होता है किसके साथ. अगेंस्ट हुम मतलब होता है किसके खिलाफ. बिसाइड हुम मतलब होता है किसके बाजू में. बिफोर हुम मतलब होता है किसके सामने. और आफ्टर हुम मतलब होता है किसके बाद. और विदाउट हुम मतलब होता है किसके बिना. और आप बना सकते हैं अबाउट हुम. अबाउट हुम का मतलब हो जाएगा किसके बारे में, किसके बारे में. तो इसमें हमने किया क्या है, जो भी प्रपोजिशन लगी आप देखो ना, या बाय लगाए, या फोर लगाए, या विथ लगाए, या अगेंस्ट लगाए, बिसाइड लगाए, बिफोर लगाए, आफ्टर लगाए, विदाउट लगाए, अबाउट लगाए. जो प्रपोजिशन आपके होम के आगे लगी है उसी के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग जो है निकल रहा है. अब मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, यू गाइस हैव टू स्पीक दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. होम किसे. अब ये पहले तो ये समझो कि सर हु और होम में क्या अंतर है. Many students they get confused when they learn who and whom. So you just have to see over here. This is who and this is whom. Okay? पूरा ध्यान देना, सबको आ जाएगा समझ में. मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा she can do it. She can do it. Okay? Second, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन चाहिए मुझे सभी का. मैंने कहा वो ये कर सकती है. दूसरा मैंने कहा
शी कैन गिव अस अ पेन, वो हमें एक पेन दे सकती है। अब इसी सेंटेंस को मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, शी कैन गिव अस अ पेन, वो हमें एक पेन दे सकती है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो, शी कैन गिव अस अ पेन एंड शी कैन गिव अस अ पेन। इसमें आप क्या करो, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें शी को हटाओ, यहां से शी की जगह आप लगाओ हु कैन गिव अस अ पेन, हु कैन गिव अस अ पेन, हमें कौन एक पेन दे सकता है, तो आंसर आएगा शी कैन गिव अस अ पेन। मतलब जब आपका सब्जेक्ट सेंटेंस से हटता है तो आपको शी लगाना होता है, मतलब आपको हु लगाना होता है, लेकिन शी कैन गिव अस यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो शी है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। दो सिचुएशन है देखो, शी कैन गिव अस अ पेन मतलब शी आपका सब्जेक्ट हो गया, अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब शी कैन गिव अस अ पेन, इसमें आप जो है अगर शी को हटाते हो तो बनता है हु कैन गिव अस अ पेन, जो यहां लिख दिया ऑलरेडी हमने। अब अगर आप इसमें अस को हटाते हो तो अब क्वेश्चन बनेगा हुम। ठीक है, हुम के बाद में जो आपका पैटर्न है सबको पता है क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। सब्जेक्ट क्या है? शी। ठीक है ना, और अस तो हट गया, वर्ब आएगी डायरेक्ट गिव अ पेन। अब दोनों में अंतर देखो, इसका हिंदी निकल रहा है कौन हमें एक पेन दे सकता है। ठीक है, कौन हमें एक पेन दे सकता है, और दूसरा whom can she give us a pen, हमें को तो हटा ही दिया है, वह किसे एक पेन दे सकती है, वह किसे पीट सकती है, whom can she beat, तुम किसे समझा सकते हो, whom can you explain, तुम किसे पढ़ा सकते हो, whom can you teach, तुम किसे पढ़ा सकते हो, whom can you teach, तुम किसे पीट सकते हो, whom can you beat, ऐसे मैंने कहा तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to। याद रखना टॉक के साथ टू लगता है, इसलिए आप चाहे तो उस टू को आगे भी लगा सकते हो। टू whom are you talking या whom are you talking to। आपने कहा मैं रोहन से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू रोहन। मैं सोहन से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू सोहन। सो दिस इज द वे टू वर्क। अब आपको उम्मीद करता हूं कि हु और हुम में अंतर समझ में आया होगा। तो जब सब्जेक्ट आपका हटता है तो आप हु लगाते हो। मैंने कहा आई कैन टीच यू, हु कैन टीच यू। शी कैन कम हियर, हु कैन कम हियर। I can throw the ball, who can throw the ball? I can play cricket, who can play cricket? But whom is used when you remove object from your sentence, like मैंने कहा her father will guide us, उसके पिताजी हमें गाइड करेंगे, तो उसके पिताजी किसको गाइड करेंगे, तो whom will her father guide, whom will her father guide। ठीक है, उसके पापा किसको गाइड करेंगे, whom will her father सब्जेक्ट है और ये गाइड। आंसर बनाओगे तो आप कहोगे her father will guide us, her father will guide you, her father will guide them, her father will guide Ram and Shyam, तो इस तरीके से आपको who और whom के बीच में अंतर को समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब भी बात अंतर को समझने की आती है ना, तो दो चीजें अपने दिमाग के अंदर क्लिक कर ले। नंबर वन, कि आप जो है जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो या सीखने वाले हो, तो अपने दिमाग में एक चीज 100% जो है पूरी तरह से फिट कर लें कि आप जो भी वर्ड को सीख रहे हो ना, उस वर्ड में आप उसके कम से कम 20 या 30 सेंटेंस बनाने की आदत डालो। कल तक मैं आपसे बोल रहा था 10 बनाओ 15 बनाओ, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना लैंग्वेज लर्निंग का, वो बहुत ज्यादा बेस्ड है, ज्यादा पर बेस्ड है। मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील करोगे। चलिए आगे देखिए, आपका हुम आपको समझ में आ गया। बाय हुम मतलब होता है किसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है, जैसे देखो आप जब पैसिव वॉइस में कहते हो यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, क्या कहते हो, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। अब हमने कहा कि भाई ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, बाय मी को हटा दिया, तो किसके द्वारा का इंग्लिश क्या होगा,
हाँ, किसके द्वारा का इंग्लिश होगा? बाय होम। बाय होम विल दिस वर्क बी डन। बाय होम विल दिस वर्क बी डन। ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? बाय होम दिस वर्क बी डन। ऐसे देखो, बाय होम इज इंग्लिश, किसके द्वारा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। बाय होम इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन, किसके द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है। ठीक है, ऐसे देखो, बाय होम इज रोहित बीइंग टॉट। ये मैं पेसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, बाय होम इज रोहित बीइंग टॉट, किसके द्वारा रोहित को पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंस आपके बाय होम के हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, फॉर होम, किसके लिए? मैं आपके लिए चाय बना रहा हूं, आई एम मेकिंग टी फॉर यू। मैं किसके लिए चाय बना रहा हूं? फॉर होम एम आई मेकिंग टी। आप किसके लिए खाना बना रहे हो? फॉर होम आर यू कुकिंग फूड। आप किसके लिए कर रहे हो? फॉर होम आर यू डूइंग दिस। मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। मैं ये अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फ्रेंड्स। मैं ये अपने क्लास टीचर के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई क्लास टीचर। Today is his birthday and this is very special day for him and that's why we want to celebrate and we are doing this for our teacher. तो किसके लिए for whom? किसके साथ? with whom. आप यहाँ किसके साथ आते हो? with whom do you come here? एक बार पहले oral सुन लो, फिर मैं written में समझाऊंगा। आप यहाँ किसके साथ में आते हो? with whom do you come here? आप वहां किसके साथ में जाते हो? चलो बोलो तुम। आप वहां किसके साथ में जाते हो? with whom do you go there? बोलना है सारे स्टूडेंट्स को, वी आर हियर टू प्रैक्टिस। हम यहां पर है प्रैक्टिस के लिए। तुम वहां किसके साथ में जाते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? तुम वहां किसके साथ में जाते हो? किसके साथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विथ whom डू यू गो देयर। तुम वहां किसके साथ में जाते हो? विथ whom डू यू गो। तुम यहां किसके साथ में आते हो? विथ whom डू यू कम हियर। अगर मैं बोलूंगा तुम यहां किसके साथ में आए, तो जहां डू लिखा हुआ क्या लग जाएगा? डेट। विथ whom डिड यू कम हियर। तुम किसके लिए चाय बना रहे हो? किसके लिए के लिए क्या होगा? फॉर होम। फॉर होम आर यू मेकिंग टी। एक बार बोलो, तुम किसके लिए चाय बना रहे हो? फॉर होम आर यू मेकिंग टी। तुम किसका वेट कर रहे थे? फॉर होम वर यू वेटिंग। या फिर इस फोर को उठाकर आप लास्ट में रख सकते हो यहां पर। Whom were you waiting for? Whom were you waiting for? तो आप आंसर कहेंगे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर माई टीचर, आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। यू नो, तो जिसका भी आप वेट कर रहे थे। अब ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस बनाया, किसके खिलाफ। आप किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? बोलो, किसके खिलाफ का इंग्लिश क्या होगा? अगेंस्ट whom will you raise your voice? अगेंस्ट whom will you raise your voice, है ना। अगेंस्ट whom मतलब होता है किसके खिलाफ, will you raise आप आवाज उठाओगे, है ना। अगेंस्ट whom will you raise your voice, आप किसके खिलाफ अपनी आवाज उठाओगे। नेक्स्ट, आप किसके खिलाफ नहीं जा सकते? अगेंस्ट whom can't you go? अगेंस्ट whom कैन यू नॉट गो, आप किसके अगेंस्ट नहीं जा सकते? आपने कहा मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स। ठीक है, आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स। सो दिस इज एक्चुअली फॉर होम, विथ होम, अगेंस्ट होम। अब ऐसे ही मैंने कहा, एक और वर्ड ले लो आप, किसके बाजू में आप बैठे हुए हो? बिसाइड होम आर यू सिटिंग। अभी आप किसके बगल में बैठे हुए हो? बिसाइड whom आर यू सिटिंग नाउ। आप असेंबली में किसके बगल में बैठोगे? बिसाइड whom विल यू सिट इन असेंबली। ओके, आप थिएटर में किसके बगल में बैठे हुए थे कल? बिसाइड whom वर यू सिटिंग इन द थिएटर यस्टरडे। कल मैं थिएटर में ना रवि के बगल में बैठा हुआ था, हम दोनों कल मूवी देखने गए थे। यस्टरडे आई वाज सिटिंग बिसाइड रवि एंड वी बोथ वेंट टू वॉच मूवी यस्टरडे, यू नो। सो इस तरीके से बिसाइड whom किसके बगल में।
तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अबाउट whom आर यू टॉकिंग? अबाउट whom आर यू टॉकिंग? तुम मुझे कल किसके बारे में बता रहे थे? मैं सुन नहीं पाया। तुम मुझे कल किसके बारे में बता रहे थे? अबाउट whom were you telling me yesterday? मैं सुन नहीं पाया। I couldn't listen. I couldn't listen. Okay. So this is actually about whom, किसके बारे में। और भी कोई WH वर्ड आपको ऐसा फील होता है कि सर ये कॉम्प्लिकेटिव है इसी होम सीरीज में, तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। बिफोर होम किसके पहले, किसके सामने, किसके सामने? बिफोर होम मेरे सामने, बिफोर मी उसके सामने, बिफोर हिम। किसके सामने आप यहाँ आए? बिफोर होम डिड यू कम हियर? मैं यहाँ आपके पेरेंट्स के सामने आया। आई केम हियर बिफोर योर पेरेंट्स। किसके बाद आप जाओगे? आफ्टर होम विल यू गो? आई विल गो आफ्टर रवि, मैं रवि के बाद जाऊंगा। आई विल गो आफ्टर सोहन, मैं सोहन के बाद जाऊंगा। आफ्टर होम डिड यू कम, आप किसके बाद आए? तो आई केम आफ्टर रवि, मैं रवि के बाद आया। सो दिस इज एक्चुअली आफ्टर होम किसके बाद। विदाउट होम किसके बिना, किसके बिना आप नहीं रह सकते। विदाउट होम कांट यू लीव, आई कांट लिव विदाउट माई फैमिली, आई कांट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, आई कांट लिव विदाउट माई फ्रेंड्स। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अबाउट होम आर यू टॉकिंग? So you can see that this whom series is very easy to practice and very easy to speak. So let's practice from the beginning once again. I will be asking you varieties of questions and you guys have to just speak into English. मैंने कहा आप क्या चाहते हो भाई? सबको बोलना है। यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस क्लास के अंदर आ गए और सर सिखाओ इंग्लिश हिम्मत है तो, ऐसा काम नहीं चलेगा। We all have to speak confidently. मैंने कहा आप क्या चाहते हो? Come on, आप क्या चाहते हो? What do you want? बोलो एक बार सारे स्टूडेंट, आप क्या चाहते हो? What do you want? आप यहाँ कब आते हो? When do you come here? अब आप कब जाते हो? When do you go there? आप इंग्लिश कब सीखते हो? When do you learn English? When do you learn English? आप इंग्लिश कब पढ़ाते हो? When do you teach English? आप कहाँ जा रहे हो? बोलो, आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? आप कैसे हो? How are you? आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? How are you learning English? फिर से बोलो, How are you learning English? आप इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे हो? How are you teaching English? आपने कितने पेन खरीदे? चलो बोलो, आपने कितने पेन खरीदे? आपने कितने पेन खरीदे? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय? आप रोज कितना पानी पीते हो? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली? आप रोज कितना पानी पीते हो? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली? ओके, नेक्स्ट। आपने कितनी शुगर खरीदी? हाउ मच शुगर डिड यू बाय? एक बार फिर से बोलो, हाउ मच शुगर डिड यू बाय? हाउ मच शुगर डिड यू बाय मतलब आपने कितनी शुगर खरीदी। ओके, आप कितने पेन खरीदोगे? हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय? आप कितनी चेयर्स खरीदोगे? हाउ मेनी चेयर्स विल यू बाय? आप कितनी चेयर्स खरीद सकते हो? हाउ मेनी चेयर्स कैन यू बाय? आप वहां कितनी बार जा चुके हो बताइए मुझे। आप वहां कितनी बार जा चुके हो बताइए मुझे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर? बताइए मुझे, टेल मी। बताइए मुझे का क्या होगा? टेल मी। मैं वहां कई बार जा चुका हूं लेकिन वो एक बार भी मुझे नहीं मिला है। आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स बट ही हैज नॉट मेट विथ मी और ही डिड नॉट मीट मी वंस इवन। ओके, आप इस टॉपिक को कितनी बार पढ़ा चुके हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक? मैं इस टॉपिक को कई बार पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। बोलो सभी, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। ऐसे मैंने कहा, आपने वहां कितने स्टूडेंट्स को देखा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड यू सी देयर? मैंने वहां 10 स्टूडेंट्स को देखा और वो क्रिकेट खेल रहे थे।
I saw 10 students there and they were playing cricket. तो कितने स्टूडेंट्स को देखा? How many students did you see there? कितने स्टूडेंट्स वहां जाएंगे? How many students will go there? बोलो एक बार, कितने स्टूडेंट्स वहां जाएंगे? How many students will go there? कितने स्टूडेंट्स यहां आएंगे? How many students will come here? कितने स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? कितने स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं? How many students are absent today? How many students are absent today? कितने स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं? ओके, कितने स्टूडेंट्स कॉलेज में थे? How many students were in college? How many students were in college? Okay, so आप देख सकते हैं कि how the situation is working. You just have to practice it more and more time. मैंने कहा किसके साथ आप रहते हो? With whom do you live? किसके साथ आप रहते हो? With whom do you live? पहले आप किसके साथ रहते थे? With whom did you live earlier? मैं अभी रोहन के साथ रहता हूं, पहले मैं रवि के साथ रहता था. नाउ आई लिव विद रोहन. अर्लियर आई यूज्ड टू लिव विद रवि एंड ही इज माय फ्रेंड, यू नो. सो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछो एंड ट्राई टू आंसर देम इन योर ओन वे. इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. क्योंकि अभी मैं पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकली आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू गाइस हैव टू आंसर इट. सो somehow you can see how much कैसे यूज होता है, how many times, how much time, कितना समय, आप कितना समय सोते हो, how much time do you sleep. तो ये एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई. अब बात करते हैं हम whose. whose मतलब होता है किसका, किसकी, किसके. अब ये एक ऐसा WH वर्ड है जिसके बारे में आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए. whose मतलब होता है किसका, किसकी, किसके. भाई ये जब भी आपके सेंटेंस से आपका कोई पॉजेसिव हटेगा. पॉजेसिव किसको कहते हैं? मैं लिख देता हूं. पॉजेसिव होता है माय, माइन, आर, अस, हिज, हर, देयर, यूअर, यूअर्स. ये सब आपके पॉजेसिव होता है. आपने कहा दिस इज माई कार, यह मेरी कार है. अब आपको माई को हटाना है तो आप कहोगे ये किसकी कार है? तो whose car is this? एक बार बोलो, whose car is this? whose car किसकी कार? whose bike किसकी बाइक? whose cell phone किसका सेल फोन? whose parents किसके पेरेंट्स? यहां किसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं? whose parents are sitting here. In English you would say whose parents are sitting here. यहां निशा के पेरेंट्स बैठे हुए हैं. So Nisha's parents are sitting here. रोहन के पेरेंट्स बैठे हैं. रोहन्स पेरेंट्स आर सिटिंग. रोहन में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा, याद रखना. जैसे मार्क आई का मी हो जाता है, वैसे ही कोई भी नेम जो होता है उसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर पॉजेसिव दिखाते हैं. रोहन्स पैन, रोहन का पैन. सोहन्स पैन, सोहन का पैन. सीमा's कॉपी, सीमा की कॉपी. किसकी कॉपी? whose कॉपी. किसका सेलफोन? whose सेलफोन. किसकी बाइक? whose बाइक. यू नो, सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स. जब इस वे में आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से चीजों को समझोगे, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. और मैं हमेशा कहता हूं, व्हाट आई ऑलवेज से टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना, इट इज एवरीथिंग. You know, if you are regularly practicing, putting your 100% efforts and trying to speak more and more, then no one can stop you to speak confidently. So what you need to do is to practice these things and improve your skills. Now everyone, so उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको. चलिए अगले लेवल पर हम लोग बढ़ते हैं. अभी बहुत सारे WH वर्ड्स हमारे रिमेनिंग है और फिर एक साथ सबकी प्रैक्टिस करेंगे. अगला हमारा जो WH वर्ड है वो है एट व्हाट टाइम. इसका मतलब होता है कितने बजे. अगला हमारा फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से. हाउ मेनी टाइम्स तो हो गया हमारा.
इसके बाद नेक्स्ट है आपका विच सीरीज बची है हमारी, ठीक है, विच, इन विच, जो प्रिपोजिशन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑन विच, विद विच, बाय विच, ठीक है ना। और भी अगर आप इसमें कुछ नया बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएंगे, सारे WH वर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं सब बन जाएंगे। एक आप ले लो व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, मतलब तीनों का मतलब होता है किस प्रकार का। अब ये देखो कैसे काम करता है, मैंने कहा व्हाट टाइप में एस लग जाए, मैंने कहा किस प्रकार का, तो व्हाट टाइप्स ऑफ कॉपीज, किस प्रकार की कॉपीज। व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, किस प्रकार की ड्रेसेस, है ना। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब किस प्रकार की ड्रेसेस, और व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब किस प्रकार की ड्रेसेस। सो आप इस तरीके से अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर एट व्हाट टाइम, कितने बजे, ठीक है, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से, ठीक है, विच, कौन सा, इन विच, किस में, ऑन विच, किस पर, विद विच, किससे, इसका मतलब किससे होता है, बाय विच, ये भी होता है किससे। और व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसको विच टाइप ऑफ भी कहते हैं। अगर आप विच टाइप ऑफ भी कहीं सुनो तो उसको लेके डरना मत, वो व्हाट टाइप ऑफ, वो दोनों सिमिलर है। एक और चीज ध्यान देना, अगर कोई चीज प्लूरल आ रही है, जैसे प्लूरल है तो व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ। सॉर्ट्स SORTS, SH नहीं आएगा, SO आएगा, SORTS, सॉर्ट्स, शॉर्ट्स नहीं, सॉर्ट्स, सॉर्ट्स, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ, है ना। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। अब आइए हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट क्लॉक, या क्लॉक भी लगा सकते हो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट क्लॉक डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप कितने बजे कॉलेज जाते हो, चलो बोलो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज, ठीक है। मैं रोज सुबह 10 बजे कॉलेज जाता हूं, I go to college regularly at 10 o'clock. एक बार बोलो सारे स्टूडेंट मेरे साथ में, I go to college regularly at 10 o'clock. मैं रोज 10 बजे कॉलेज जाता हूं। So this is the thing actually. I go to college regularly at 10 o'clock. आप रोज यहाँ, आप सुबह यहाँ कितने बजे आते हो? At what time do you come here? At what time do you come here? मैं यहाँ सुबह 10 बजे आता हूँ। I come here at 10 o'clock in the morning. I come here at 10 o'clock in the morning. आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? Why do you learn English? आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? Why do you speak English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching English? Why are you teaching English? अब वहाँ क्यों जा रहे हो? Why are you going there? अब वहाँ क्यों जाते हो? Why do you go there? क्या कहेंगे? Why do you go there? आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? Why do you speak English? Why do you speak English? आप इंग्लिश क्यों बोलते थे? Why did you speak English? ठीक है, आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाई? Why did you teach English? So this is the way to work. इस चीज को थोड़ा समझ के देखना। तो at what time कितने बजे, for what reason किस कारण से, which कौन सा, in which किससे, on which किस पर, with which किससे, by which किससे, what type of, what kind of, what sort of किस प्रकार का, है ना। So this is the thing. चलो आ जाओ एक बार ये देख लो, मैंने कहा कौन सा पेन, which pen, कौन सा पेन आपका है, विच पेन इज यूर्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज योर पेन। मतलब ये जो विच है इसके साथ में आप नाउन लगा भी सकते हो और चाहे तो इसको बाद में भी लगा सकते हो। अगर आगे लगाओगे विच पेन लिखोगे तो विच पेन में ये जो विच है इट इज वर्किंग एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इधर, which movie is your favorite? और दूसरी,
विच इज योर फेवरेट मूवी, ए और बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप देखो यहां पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। विच मूवी इज योर फेवरेट, विच मूवी इज योर फेवरेट का मतलब हो रहा है आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, ठीक है। तो यहां पर ये जो विच आ रहा है, इट इज वर्किंग एज एन इंटरोगेटिव, थोड़ा सा ग्रामर में चल रहे हैं हम, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एट द सेम टाइम ये जो विच आ रहा है, दिस इज वर्किंग एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही देखो, मैंने कहा whose chair is this, किसकी कुर्सी है ये, या फिर whose is this chair, ठीक है। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, whose it's working as an interrogative adjective and whose it's working as an interrogative pronoun। तो जिसके साथ में नाउन लग रहा है वो एडजेक्टिव होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और जो अकेला आ रहा है वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। फिर इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया। दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको बैलेंस करते आना चाहिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको अगर पता होता तो सारी चीज समझ में आती है। अब देखो यहां पर जिसके बारे में बात कर रहा हूं, विच आपको आ गया। अब इन विच की बात करता हूं। मैंने कहा इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, कौन सी स्कूल में, इन विच स्कूल। देखो यहां भी इसके साथ नाउन लगेगा। कौन से टेबल पर, ऑन विच टेबल। कौन से पेन से, विच विथ पेन, है ना। तो इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में। इन विच कॉलेज, कौन से कॉलेज में। मैं लिख देता हूं ये फ्रेजेस, आप सेंटेंस खुद बनाना। इन विच स्कूल, कौन सी स्कूल में। इन विच बुक, कौन सी किताब में। इन विच होम, कौन से घर में या इन विच हाउस। इन विच रूम, कौन से कमरे में। अब ये आ गया। अब इसके आगे जो आपको लिखना लिख दो। आपने कहा इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते हो। इन विच बुक डिड यू रीड दिस, आपने कौन सी किताब में पढ़ा। इन विच होम, कौन से घर में। इन विच होम डू यू लीव, कौन से घर में आप रहते हो। इन विच रूम आर यू नाउ, इन विच रूम, कौन से कमरे में आर यू नाउ, अभी आप हो। तो यहां पर ये सिचुएशन को देखो कि हाउ इट इज वर्किंग, है ना। इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में। इन विच बुक, कौन सी बुक में। इन विच होम, कौन से होम में। इन विच रूम, कौन से रूम में। ये सारी की सारी सिचुएशन जो है इस तरीके से आपकी काम कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन विच। ऑन विच का मतलब होता है किस पर, है ना। ऑन विच का मतलब क्या होता है, किस पर। अब ये कैसे काम करता है ऑन विच, वो देखो। मैंने कहा ऑन विच टेबल, कौन से टेबल पर। ऑन विच प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर। ऑन विच स्टेज, दो स्टेज बने हैं तो कौन से स्टेज पर। ऑन विच स्टेज, ऑन विच स्टेज। तो आप देखो यहां पर भी ये सिचुएशन। ऑन विच टेबल, कौन से टेबल पर। ऑन विच प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर। ऑन विच स्टेज, कौन से स्टेज। ऑन विच टेबल डिड यू ड्रॉप योर कीज, कौन से टेबल पर आपने अपनी कीज ड्रॉप की थी। ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम, विल द ट्रेन अराइव, कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी। ऑन विच स्टेज विल यू गो, कौन से स्टेज पर आप जाओगे। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑन विच टेबल, ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑन विच स्टेज, ये कैसे काम कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। सो कहीं ना कहीं आपको इसको समझना है, और इसको समझ के अगर आप पढ़ते हो देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए इसके बाद इन विच हो गया, ऑन विच हो गया, इसके बाद विथ विच। अब विथ विच और बाय विच क्या है,
ये थोड़ा समझिएगा। इसको समझने के लिए ना दो चीजें समझनी पड़ेगी, इन दो समझ में नहीं आएगा। आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूं। शी कम्स हियर बाय कार, वो यहां, अब यहां विथ पेन आया है, यहां बाय कार आया है। जब भी किसी यातायात साधनों की बात होती है तो बाय आता है। अब मैंने कहा वह यहां किससे आती है, ठीक है। और दूसरा देखना, इन आई राइड विथ पेन, अब मैंने पूछा यहां से मैं किससे लिखता हूं, ठीक है ना। अब आप मुझे खुद बताएं कि यहां पर आपके सामने जो है क्या सिचुएशन है। आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूं, तो मैं किससे लिखता हूं, किससे के लिए लगेगा ये जो विथ है, विथ, और फिर लगेगा विच। विथ विच डू आई राइट, या व्हाट भी लगा सकते हो, विथ व्हाट डू आई राइट, व्हाट डू आई राइट विथ, ऐसा भी हो सकता है। शी कम्स हियर बाय कार, अब वो किससे आती है, तो ये जो बाय है वो लगेगा, बाय और कार को हटा देंगे, बाय विच लगेगा। बाय विच डज शी कम हियर, ठीक है। बाय विच डज शी कम हियर, वो यहां किससे आती है, तो आंसर आएगा शी कम्स हियर, यहां ऐसा लग जाएगा, शी कम्स हियर बाय कार। शी कम्स हियर बाय कार मतलब वो यहां कार से आती है। तो दिस इज एक्चुअली द थिंग। तो विद विच एंड बाय विच दो सिचुएशन है। विद विच डू आई राइट, मैं किससे लिखता हूं। बाय विच डज शी कम हियर, वो यहां किससे आती है, तो शी कम्स हियर बाय कार, वो यहां कार से आती है। विथ विच डू आई राइट, मैं किससे लिखता हूं, तो आई राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखता हूं। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अप्रिशिएटिंग होगा, ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो है प्रेरणादायक होगा। यू विल लर्न, यू विल एंजॉय समथिंग, यू नो, और ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिंग होगा। सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग इस तरीके से इसको सीखेंगे तो सबको ये समझ में आएगा। अब देखो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आप इनसे खुद क्वेश्चंस बनाना, क्या क्या बन सकता है। ए वाला मैंने कहा दे आर गोइंग टू इंदौर बाय फ्लाइट, वे फ्लाइट से इंदौर जा रहे हैं। अब इसका बनाओ, इंदौर किससे जा रहे हैं। बी, शी हैज किल्ड द स्नेक विद स्टिक। शी हैड किल्ड द स्नेक विद स्टिक, उसने सांप को जो है लाठी से मारा है। और दूसरा शी हैज किल्ड द स्नेक विद स्टिक। दे आर गोइंग टू इंदौर बाय फ्लाइट, तो क्या होगा, बाय विच आर दे गोइंग टू इंदौर, वे इंदौर किससे जा रहे हैं, है ना। दूसरा शी हैज किल्ड द स्नेक विद स्टिक, विद विच किससे मारा है उसने सांप को, विद विच हैज शी किल्ड द स्नेक, उसने सांप को किससे मारा है, तो शी हैज किल्ड द स्नेक विद स्टिक, उसने सांप को लाठी से मारा है। अब विद विच के बदले यहां विद वॉट भी कर सकते हैं। अब बाय विच के बदले बाय वॉट भी कर सकते हैं। आज मॉडर्न इंग्लिश में जहां विच लग रहा है वहां वॉट भी यूज हो जाता है, दैट इज वाई। सो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में विद विच और बाय विच, जिनके दोनों के मतलब किससे किससे हैं, ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये नई चीज क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना होगा कि भाई ये वो चीजें हैं जिसमें आप टाइप पूछते हो। मैंने कहा किस प्रकार की ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, आप किस प्रकार के, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस विल यू पुट ऑन, विल यू वियर in the party tonight. What kind of dress will you wear in the party tonight? दूसरा देखो ये what kind of हो गया, ऐसे ही है आप किस प्रकार की ड्रेसेस
पसंद है आपको, अब किस प्रकार की हो गया, तो व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस पसंद है आपको, डू यू लाइक, ज्यादा पसंद है, मोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक मोस्ट, वहां किस प्रकार के जानवर थे, व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देखो कभी काइंड्स ऑफ, कभी टाइप्स ऑफ, कभी सॉर्ट्स ऑफ, जो लगाना लगा दो, व्हाट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वर देयर, नेक्स्ट, किस प्रकार की किताबें आपको पसंद है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, और किस प्रकार की किताब आपके पास है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, दोनों में अंतर है, किस प्रकार की किताबें तो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, डू यू लाइक, है ना, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक, और व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक, किस प्रकार की किताब, डू यू हैव, सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, आप देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझ के स्टडी करें, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, और कहीं ना कहीं आप चीजों को समझोगे, चीजों की वैल्यू को समझोगे, और कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने कहा किस प्रकार की बुक्स, सो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, और किस प्रकार की बुक तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, और किस प्रकार की किताब है तो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग, डू यू लाइक, आपको पसंद है, व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल यू डोंट लाइक, किस प्रकार के लोग आपको पसंद नहीं है ना, व्हाट काइंड्स ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू वॉच, आपको किस प्रकार की मूवीज देखना पसंद है, आपने कहा जनरली आई लाइक टू वॉच टॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, यू नो। चलिए, सो देखिए आप किस तरीके से आपके काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट यू गाइज कैन इजीली लर्न ऑल दिस थिंग्स बाय this technique, and it's a superb technique. Any Tom and Harry can learn it. There is no difficulty over here, there is no problem over here, we can easily do it, and I think it is great. What do you think? So you all have to practice accordingly. इसके अकॉर्डिंग आप सबको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बोलने की कोशिश करना है, ठीक है।